तो अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कब वो समय आया है कि स्टॉक आपको खरीदना है, बेसिस द पैरामीटर आपने ऑलरेडी सेट किए हैं, और ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट में वो ये ऑर्डर मार्केट को भेज देगा। समय बचाता है, प्री प्री सेट रूल्स हैं, और कोई इमोशन नहीं है। जनरली आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपने सोचा तो है मुझे ये करना है, बट जब एक्चुअल टाइम आता है कहते हैं जरा थोड़ा रुक जाते हैं, या थोड़ा पहले ही आप बटन दबा देते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग ये इमोशंस को पूरा दूर करती है। आपने जो सोचा है उसके हिसाब से आपका एल्गो एग्जीक्यूट होगा। तो एक हो गया एल्गो। अब मैं आता हूँ एपीआई क्या होता है। दोनों थोड़ी अलग चीज़ें हैं। एपीआई एक एक्सेस है जो ब्रोकर आपको देता है अपने एल्गो को एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा। ब्रोकर तभी तो आपको एल्गो ही दे देता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं या मोबाइल पे जाएं, और उसके प्री डिफाइंड एल्गोस को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है आपको अपना एल्गो खुद बनाना है। आपकी अपना एक तरीका है। ये एक एग्जांपल के तौर पे लूँगा, मूविंग एवरेज होता है, एक बहुत बड़ा है कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करे तो बाय करो, नीचे जाए तो सेल करो। इसको अगर आपको ऑटोमेट करना है, आपने खुद ये कोड लिखा है, तो आपको एक एपीआई चाहिए। एपीआई कुछ होता नहीं है। नॉर्मल आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक स्क्रीन होता है, आप स्क्रीन पे ऑर्डर डालते हैं, तो एक पाइप के थ्रू, समझिए एक पाइप के थ्रू एक्सचेंज में ये ऑर्डर जा रहा है। एपीआई वो पाइप है। वो पाइप आपके सिस्टम तक आती है, आप अपनी कोडिंग खुद कीजिए, और ये एपीआई के थ्रू आपका ऑर्डर वो एक्सचेंज को ले जाएगी। सो एपीआई इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑर्डर को एक्सचेंज में भेजने का एक प्रोसेस है। और एल्गो ट्रेडिंग इज अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स एक सिस्टम को बता सकते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, और एक सिस्टम एग्जीक्यूट करना है। तो मैं बताऊँ, जो आशीष ने कहा वो एकदम परफेक्ट है कि जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली बात है ना, कि आपके मन में है कि मुझे ये ट्रेड करना है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, एक हमारे मित्र हैं सर्जन है, डॉक्टर। अच्छा। तो उनसे मैं मिला एक बार, बताया मेरा मार्केट का व्यू तो परफेक्ट जाता है, मैं अच्छी पकड़ भी रखता हूँ, लेकिन क्या है, सपोज मैंने निफ्टी खरीदा और उसके बाद पता चला मैं सर्जरी में चला गया, पीछे बोले मेरे ट्रेड की सर्जरी होगी, राइट। अब कई बार जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र हैं, बड़ी गहरी पकड़ है, मार्केट की डायरेक्शन समझते हैं, अब लेकिन किसी क्लाइंट मीटिंग में बैठे हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए, पीछे क्या हो गया पता नहीं, तो बोले ये बड़ी समस्या है। तो मैंने उनको बताया आप एक काम करिए, ये सब छोड़िए, एल्गो ट्रेड कीजिए। ये कैसे? कुछ नहीं करना है, सिंपल। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि आज निफ्टी 23,000 क्रॉस करेगा तो मुझे खरीदना है, या अगर निफ्टी 22,700 आ जाए तो मुझे खरीदना है, ठीक है। अगर 22,700 आ गया तो मुझे खरीदना है, मेरा स्टॉप लॉस 22,600 होगा, मेरा टारगेट 50% क्वांटिटी मेरी 22,800 पे बुक जाए, बाकी 23,000 पे बुक है, जो भी मेरे मन में। मैंने कहा आप ये डिफाइन कर सकते हैं, बोला 100% कर सकते हैं। मैंने कहा आप ही के लिए एल्गो सिंपल। अब आप मर्जी आए वो काम करिए, आप अपने काम में बिजी रहिए। जैसे ही आपकी ये जो कंडीशंस आपने डाली है, वो कंडीशंस आपकी जैसे ही पूरी होगी, फॉर एग्जांपल 23,000 आया, आपने कहा कि 23,000 पार करते मैं खरीदूंगा, तो अपने आप आपका ट्रेड चला जाएगा, सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। 22,700 आया, आपको लगता है 22,700 पे खरीदना, वहाँ पे तुरंत आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वापस 23,000 आए तो 23,000 पे बिक जाएगा, पहले 22,600 आ गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर होना तो हो जाएगा। तो ये बहुत आसान काम हो जाता है। मुझे गणित जानना जरूरी तो नहीं है? ना, गणित तो 1 से 10 तक आता है ना, बस उतना काफी है, उससे ज्यादा आज स्टॉक मार्केट में सारे हिंदी भाषी ट्रेड करते हैं, जरूर नहीं कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। उतनी इंग्लिश काफ़ी कि आप कंपनी का नाम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट नोट में पढ़ सकें, करेक्ट। उतनी गणित काफ़ी है कि छोटी सी आपको कैलकुलेशन रखनी है। कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस कि मुझे एल्गो बनाना आना चाहिए, मुझे स्ट्रेटेजी, आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी भी आप बनाएंगे तो सचिन जी, आई एम श्योर कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी लेके आपके पास आऊँ कि भाई मेरे इस लेवल पे मेरी बाय हो जाए, ये स्टॉप लॉस हो जाए, ये टारगेट हो जाए, आप कर देंगे। तो आजकल जी बहुत सिंपल हो गया। ये आपको तो कोई सबसे सिंपल जैसे आपने है। बताया कोई C++ लैंग्वेज, कोई पाइथन, ऐसी मुश्किल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ये एल्गोरिथम जहाँ सुनो ना वहाँ पे लगता है वो ना, उसका नाम ऐसा रखा हुआ है, एक्चुअली उसका नामकरण थोड़ा अलग करना है। एल्गो के नाम से ना लोगों को थोड़ा डर लगता है, ऐसा कि हम बहुत भारी बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये बहुत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाना। मतलब एक्चुअली है ना, इसमें नेहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, माइंड ब्लॉक। और वो माइंड ब्लॉक सबका होता है टेक्नोलॉजी को लेकर। मैं भी जब पहली बार स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहा था, अरे यार फोन ये कब क्या दब जाता है, कब क्या हो जाता है, ये सब बड़ा स्ट्रेस होता है। किसी का मैसेज किसी को पहुंच गया, कौन सा कुछ हुए। लेकिन एक बार जब आपको इस्तेमाल करने लगता है, आपको लगता है फिर ये ना पहले ही कर लेना चाहिए था, इतना लेट हो गया। आप यकीन मानिए, जो भी हमारे दर्शक इस शो को देखकर एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, या ये सिर्फ ये रहता कैसे होगा, क्या करूंगा, मुझे समझ में नहीं आता है,
हिम्मत करके एक बार कीजिए, मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ, उसके बाद आप है ना ये नॉर्मल तरीके से ट्रेड करने का आपके पास जो सिस्टम है छोड़ देंगे, बोले छोड़ो जाने तो क्या करना है, फर्स्ट क्लास यही तरीका बेस्ट है। ये आपने सही कहा, एक मेंटल ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बार हट गया तो उसके बाद रास्ता तो साफ है। अच्छा, अब थोड़ी सी और मुझे बारीकियां समझनी। अब मान लीजिए कि मेरा एक पुराना अकाउंट चल रहा है, मैं एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहती हूँ, पेपर वर्क केवाईसी मुझे फिर से करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप उसी अकाउंट को यूज करके एल्गो ट्रेडिंग एक एडिशनल फैसिलिटी है वो अपने ब्रोकर से ले सकते हैं। आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्लाइंट से एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है। जैसे आज एक क्लाइंट है कैश मार्केट करता है, उसको डेरिवेटिव करना है, तब भी हमें उससे अप्रूवल लेना पड़ता है कि तुम डेरिवेटिव का अप्रूवल दीजिए। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं चाहिए, नो केवाईसी नथिंग, एडिशनल केवाईसी कुछ नहीं चाहिए अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो। एक्टिवेटेड होना चाहिए, मतलब Active आपका होना चाहिए। मतलब वो केवाईसी वाईसी प्रॉपर की गई हो, बस। आपका अकाउंट वो डोरमेंट ना हो जाए, उसके कई लंबे टाइम तक आपने ट्रेड नहीं किया हो तो बंद हो जाता है। सिंपल सा आपका एक्टिवेटेड अकाउंट होना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ यही है अच्छा, कि आपको एडिशनल पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। न आपको नया डीमेट अकाउंट चाहिए, न नया बैंक अकाउंट चाहिए, नया ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। सपोज आप कोटक के शेयर इंडिया के साथ कर रहे हैं, इन दोनों के पास एल्गो ट्रेडिंग चलाने की परमिशन है, आप खाली इनको बोलिए कि भाई हमारा एल्गो ट्रेडिंग को एक्टिवेट कर दीजिए, इनके लिए चुटकी भर का ऐसा हाँ जी होगी, करो आप आराम। अच्छा अच्छा, आशीष सर मुझे बताइए, ब्रोकरेज के अलावा और कोई फीस देनी होती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसके पीछे जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? सो दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक होती है कि ब्रोकर जो कॉस्ट लेता है, अच्छा, और आप एल्गो ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं। कभी कभी फिनटेक प्रोवाइडर है, जो कि सेबी का नया सर्कुलर आया है, उसमें आप फिनटेक प्रोवाइडर की तरह सेबी में रजिस्टर कर सकते हैं हाँ एक्सचेंज के उसके साथ। बारे में मुझे बताइएगा, ये नया सर्कुलर के बारे में। हाँ, तो आप एक फिनटेक प्रोवाइडर की तरह भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, तो दो चीज़ें हैं, अगर आप ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो ब्रोकर की कभी कभी एल्गो की फ़ी होती है, और साथ में ब्रोकरेज, अगर आप एल्गो जो भी फायर करेगा ऑर्डर, उस पर जो आपकी नॉर्मल ब्रोकरेज लगती है वो ब्रोकरेज लगेगी। अच्छा, सो ब्रोकर की तो दो फ़ी हो गई। ओके, कई जगह पे ये फ़ी वेव्ड होती है, कहीं पे ये फ़ी होती है, तो मतलब बट आपको ये समझना कि ब्रोकर की ये दो फ़ी होती है। तीसरी फ़ी है, अगर आप किसी एल्गो प्रोवाइडर के थ्रू ये ऑर्डर डाल रहे हैं तो एल्गो प्रोवाइडर की फ़ी होती है, तो वहाँ पे भी एक फ़ी लगती है। तो तीन किस्म की फ़ी है, एक है एल्गो प्रोवाइडर की फ़ी, फिनटेक की फ़ी, दूसरी है ब्रोकर अगर आपको एल्गो देता है तो वो फ़ी, तीसरा है ब्रोकरेज। कोटक नियो पे हमने